हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो बताइए ये टोपा मेरे पे कैसा लग रहा है। ये मेरा नहीं है, विहान का टोपा है। एक्चुअली मैंने ब्लैक कलर का पहन रखा था। विहान मेरे पास आया, बोलता मम्मा मुझे ये पहनना है, आप ये पहन लो रेड वाला। मैंने कहा ला दे दे। और ये थोड़ा बड़ा बड़ा सा है तो मेरे भी आ गया, मैंने वैसे ही पहन लिया। आज आपको पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढाली चल रही है कल से ही। तो मैं आराम ही कर रही हूँ ज़्यादातर, थोड़ा लेटी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ, इसीलिए कुछ ब्लॉग कर बनाने की, वीडियो बनाने की मेरे में अभी हिम्मत नहीं है। कल से बनाऊँगी, काम करूँगी। तब तक मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। अभी मैं ना थोड़ा सा सोच रही थी, शादी शादी शादी। आप मेरी बात सुनिएगा। फिर ये पता नहीं इस सावधान इंडिया वगैरह का कोई एपिसोड इस तरीके के आते हैं ना, कई बार मेरे को भी रिकमेंडेशन में आ जाते हैं। उसमें एक लड़की दिखा रखे, वो 85 किलो की थी, मोटी थी, उसका हस्बैंड उसको ऐसे करता था, अगर तू 1 महीने में तारा जैसी नहीं हुई तो मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे मतलब परेशान करना। ये नहीं खाना तुझे, वो रात को उठ के वो खा रही होती है पेस्ट्री, तूने ये पेस्ट्री कैसे खा ली, तुझे ये चीज़ें नहीं खानी थी, तुझे ये सलाद खाना था, तू मोटी है। मोटी है मीन्स मेरे सामने आई। मतलब क्या देख के वो वीडियो मेरा ऐसे हो गया। मतलब मैं फिर सोच रही शादी करनी है निधि, करनी है शादी। कहने का मतलब ये है, इस तरीके के ना सीरियस देखने नहीं चाहिए। ये सच में दिमाग को इतना नेगेटिव कर देते हैं ना कि बंदा यूं घबराता है, वो कहेगा, अरे यार क्या सही में, क्या ये सही डिसीज़न है। आप समझ रहे हो ना। तो बाकी चलो ठीक है, ये बात छोड़ते हैं। इतना नेगेटिव, हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें वैसे हमें देखनी नहीं चाहिए, जैसे सावधान इंडिया टाइप, क्योंकि ना इनसे ना कहीं हमारा माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है, डरने लग जाता है। और ये बात सच में है, एकदम से खुंदस सी नहीं आती। अभी मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही थी जैसे अगर मेरे साथ हो रहा हो जैसे ये चीज़, और मेरे को गुस्सा आ रहा, बल्कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा। और ना ही मेरे साथ हुआ ऐसा। मेरी फर्स्ट शादी में मेरे हस्बैंड को फ़र्क भी नहीं पड़ता था, चाहे मैं 90 किलो की हो जाऊँ, उनको सच में फ़र्क नहीं पड़ता था वेट वूट इन चीज़ों से। क्योंकि बस तभी तो मैं देख के हैरान, मेरा यार। बाकी आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आराम ही कर रही थी। हाँ लेकिन ये बात है, फाइनल है मेरा, 2024 में मेरी शादी 100% हो जाएगी, पक्का है। और अभी आप कहोगे कि क्या निधि ने कोई लड़का देख रखा है, इतनी कॉन्फिडेंट होके क्यों बोल रही है कि हो जाएगी। तो मैंने नहीं देख रखा, ना ही मैं किसी लड़के से बात करती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल देख भी नहीं रही हूँ, अभी कुछ महीने, मीन्स मैंने, याद होगा मैंने एक आईडी बना के छोड़ रखी थी, बट मैं अभी नहीं देख रही हूँ। और देखूँगी तो मैं खुद ही देखूँगी, ये बात श्योर है। अब मुझे देखना होगा, पसंद करना होगा या शादी करनी होगी। मेरे फैमिली वालों ने मुझ पे ही बोल रखा है कि तेरे को जो पसंद आए लड़का, खुद पसंद करके खुद देख लियो, जैसे पहले की थी तूने शादी, तेरे को खुद को कोई अच्छा लगे कोई बता दियो हमें, बस यही होता है। बस तो मैं देख लूँगी, लेकिन अभी नहीं। मैं इन चक्करों से दूर इसीलिए थी क्योंकि मेरे को था कि पहले ना, पता है क्या, इन चक्करों में टाइम बहुत ख़राब होता है। टाइम भी और दिमाग भी। और मैं अपने लाइफ में ऑलरेडी इतनी टेंशन्स है और टेंशन नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने कहा अपने काम में लगे रहो, अपना थोड़ा बहुत यूट्यूब पे ध्यान दो, वीडियोस बनाओ, अपना थोड़ा घर घुर का कर लो, पहले अपना बेस हो जाए। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि मैंने अभी भी यही सोच रखा है कि मेरा एक बार लोन ख़त्म हो जाए, सारा उस मतलब निपट जाए और रजिस्ट्री हो जाए घर की, तो मैं कर लूँगी शादी। मैंने मना नहीं किया। और मुझे उम्मीद है कि 2024 के ना मिड तक, मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे एम पूरे हो जाएंगे 2024 के मिड तक। क्योंकि देखो मैंने कुछ कंडीशंस रखी थी शादी को लेके कि जब मेरा ये सब हो जाएगा मैं तभी शादी करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी, चाहे कितने साल लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा पहली कंडीशन मेरी यही थी कि मैं दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा लूँ। तो आपको पता है कि मेरी अब एक ही किस्त रह जाएगी देखा जाए तो, मेन मोटा मोटा। बाकी आप लोगों के ऊपर भी है, मेरे कुछ एम्स थोड़े से रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेरे एम्स थोड़ा जल्दी पूरे करवा दोगे, बाकी मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मैं अब बचत कर रही हूँ, तो आपको भी थोड़ा जल्दी देखने को मिल जाएगी मेरी मैरिज। क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारियाँ ख़त्म होएंगी तभी तो मैं करूँगी ना, अपनी लाइफ को सेकंड चांस दूंगी, और देना चाहती हूँ मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस मामले में। मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब निधि दिस इज़ राइट टाइम, ये सही टाइम है। क्योंकि मेरा बच्चा अब अगले साल 4 साल का हो जाएगा, अब उसको भी तो देखना है ना, कल को वो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, वरना वो इतना बड़ा हो जाएगा आगे आगे धीरे धीरे। अभी उसके लिए सही टाइम है, आप समझ रहे हो ना। क्योंकि 45 दिन का था जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, उसके बाद अब ये 4 साल का अब हो जाएगा जुलाई में, 2024 जुलाई में। तो हाँ, अब आगे मैं आपको बात करती हूँ।
कि ना मेरे कुछ एम्स थे और वो एम्स मेरे लगभग पूरे होने की कगार पे ही हैं, क्योंकि आपको बता दिया है मैंने कि मेरी अब 2 किश्तें बची हुई थी नीचे वाले घर की। एक किश्त तो मेरी भरी भराई है, क्योंकि अब वो पापा भरेंगे मेरी किश्त, क्योंकि मैंने पापा की भर दी किश्त, वो मेरी भरेंगे, जब भी उनके पास होगा पैसा वो भर देंगे। तो एक किश्त की तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है पापा जी अप्रैल तक मेरी कर देंगे पूरी। उसके बाद आता है मेरी, तो मैं भी एक किश्त कोशिश करूंगी अप्रैल तक पैसे जोड़ के मैं एक किश्त और ख़त्म करके अपना लोन ख़त्म करके मई जून में जितना हो सकेगा, ज़्यादा से नहीं तो एक घर की भी रजिस्ट्री करवा लूँगी ना तो भी बहुत है। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि मैं जुलाई तक मैं ये सारे काम निपटा दूंगी, जुलाई या अगस्त तक। तो मैं लोन से हट निकल जाऊंगी इन चीज़ों से, और जो मेरे को करना है मैं कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद आगे की बात सुनिएगा। उसके बाद ना मेरे कुछ एम्स थे जो मैंने सोचे थे कि मैं शादी से पहले ये काम कर लूँ। एक, मैं अपना वजन कम करना चाहती हूँ शादी से पहले। मैंने सोचा तो हुआ है 10 किलो, अगर 5 किलो भी होता है ना तब भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है। अगर 65 तक भी आ गया मेरा वजन, हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है, 65 किलो भी, 5'6" हाइट है मेरी। तो अभी तो ज़्यादा है, 70 किलो है, 70 से 71 किलो हो रहा है मेरा वजन, बट थोड़ा थोड़ा भी हो गया ना कम, उतना भी ठीक है। इतनी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही मैं कि हाँ मेरे को इतना होना है उतना होना है, बस थोड़ा बहुत हो, बस फिजिकली फिट लगे आप बंदा, थोड़ा सा हो, मतलब हेल्थ ठीक हो, बस कहने का मतलब है, ठीक है। ये चीज़ है। और इसका, और मेरे को इस ना अपना मैरिज का 2024 तक इस मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, लाइफ के फैसले हैं, डिसीजंस है, सारा कुछ मुझे लेना है, क्योंकि देखो मैं और लेट नहीं कर सकती। देखिए आप लोगों को भी पता है, कल को ना ऐसी 1 साल करके, साल 2 साल 3 साल करके, ऐसे तो मेरी एज निकल जाएगी शादी की, आप समझ रहे हो ना। अभी तो मैं यंग हूँ, मैं कर सकती हूँ शादी, उसके बाद कल को मेरा भी बच्चा बड़ा हो जाएगा, आज से 3-4 साल बाद यही समझदार हो जाएगा, वो तो 7-8 साल का हो जाएगा, सोचो ना। तो उस टाइम फिर मैं क्या, मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और फिर ना मतलब अभी एज भी सही है, अभी बायोलॉजिकली भी मेरी शादी की एज है, सही है, क्योंकि लड़कियां इस टाइम, जो मेरी अभी उम्र है ना, इस टाइम आजकल लड़कियां शादी करती हैं, ठीक है, मेरी मैरिजेबल एज है, तो मैं कर सकती हूँ अभी शादी। तो मेरे को लगता है कि अपना ना मतलब हर कुछ चीज़ें ना आपको तो इमोशनली ना सोच के प्रैक्टिकली डिसीजन लेना ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में, कि आपकी लाइफ की बेहतरी के बारे में सिर्फ आपको खुद को सोचना चाहिए, लाइफ में फ़ैसला लेना चाहिए। क्योंकि देखो इमोशंस के साथ ज़िंदगी तो नहीं चलती है, मैंने देख लिया इमोशंस, क्योंकि दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, दुनिया बहुत स्वार्थी भी है। अब आप ये सोचो ना, जब मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे साथ ख़त्म ही कर ली थी उसी टाइम, उनको था कि ये कुछ जो करना है करे, मतलब दे हैव नथिंग टू डू विद मी, मतलब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही। तो यहाँ से पता चलता है कि लोग, दुनिया प्रैक्टिकल है, लोग अपना देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ है। तो देखो एक बात बताओ, जब उन्होंने मेरे साथ उस टाइम कोई रिश्ता ही नहीं रखा, उन्होंने मेरे को रखा भी नहीं था ससुराल में, उन्होंने साफ कह दिया था अपना मायके में ले जाओ, बच्चा मायके में पालो। उस टाइम उन्होंने कह दिया था, कुछ कारण कुछ भी बोला हो कि इस ये कारण है वो कारण है, हम इसलिए नहीं रख सकते, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, ये है वो है, कुछ भी हो। तो एक्चुअल में द फाइनल चीज़ इज कि उन्होंने मेरे को नहीं रखा ससुराल में मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, ठीक है। तो उस टाइम चलो मेरी मेंटल कंडीशन जो भी थी, जो चीज़ें हुई फेस हुई, मतलब उनके साथ मेरा आज के टाइम में कोई ग्रजेस नहीं है मेरे दिल में, उनके लिए कुछ भी नहीं है कि मैं सोचती हूँ उनको बैठ के, या मैं उनको कोसती हूँ, या अंदर से मेरे मन से उनके लिए बुरा निकलता हो, कुछ भी नहीं है। मैं उनके बारे में इवन मैं सोचती ही नहीं हूँ, सच्चाई है कि मैं उनके बारे में अब नहीं सोचती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ, मेरी एक दुनिया बना ली मैंने। एक टाइम था मैं बहुत सोचती थी, याद होगा जब वो चीज़ें मेरे साथ हुई थी, 1-2 साल मैं बहुत डिस्टर्ब रही, 2 साल तो बहुत ज़्यादा। 2023 में आके मैं थोड़ी सी संभली हूँ, 2023 में डिप्रेशन में भी रही हूँ मैंने, बस हर जोन देखा है अपनी लाइफ का। मैं बहुत लंबे टाइम तक, अभी भी मैं कई बार चली जाती हूँ जोन में, बहुत लंबा टाइम मैंने डिप्रेशन का झेला, टेंशन्स का झेला, एंग्जाइटी का झेला, टेंशन्स, मतलब सब कुछ झेला है मैंने हर तरीके से, ठीक है। तो उस टाइम से मैं यहाँ पे आई हूँ इस पॉइंट पे। तो लेकिन मेरे को एक बात जो मैं सोचती हूँ ना, जो मेरी समझ है वो ये है कि देखो लाइफ में ना सब कुछ भगवान जी ने एक टाइम पीरियड के लिए दे रखा है हम लोगों को, इस धरती पे दुनिया में भी सिर्फ एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास। मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि चलो हो सकता है मेरे को, अगर मेरी भगवान ने लंबी उम्र रखी हो 70 साल, तो हो सकता हो मेरी लाइफ के कुछ 40 साल होंगे, ठीक है, मतलब देखा जाए मोटा मोटा। तो वो अगर कम लिखी है तो क्या पता 20 ही साल हो, क्या पता, आजकल लोग 50 के बाद कोई भरोसा नहीं होता ज़िंदगी का, तो क्या पता मेरे पास 18-20 साल ही हो अभी लाइफ के, ठीक है। तो ज़िंदगी का ना एक एक दिन का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ में कितना टाइम आपके पास है, और आपके सपने भी बहुत होते हैं। देखो हमारी ज़िंदगी छोटी है, सपने हमारे बहुत सारे होते हैं, तो हर इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं अपनी लाइफ को लेके, कुछ। तो मेरा हमेशा से एक सपना रहा है प्रेगनेंसी का, वो सपना मैं कैसे तोड़ दूँ, आप ही बताइए ना, कैसे छोड़ दूँ मैं वो अपना सपना।
मेरा सपना कैसे पूरा होगा? मैंने हमेशा से, मेरी चाहत थी कि मेरी खुद की एक बेटी हो। देखो हर एक इंसान की चाहत होती है कि उसका खुद का एक बच्चा हो। मेरा बेटा है, विहान है मेरे साथ, लेकिन मेरा एक और चाहत है कि मेरे एक और बेबी हो, बच्चा हो, और वो खुद का हो। प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये चीज़ें, प्रेगनेंसी ये सब मेरे लिए बहुत खास है, मेरे दिल के करीब है ये चीज़, ये सब, ठीक है। और मैं चाहती हूँ, और अगर मैंने अभी डिले कर दिया, कुछ साल और जाने दिया, अपनी इन्हीं चक्रों में पड़ी रही, घर गृहस्थी पैसा कमाने के पीछे भागती रही कि नहीं मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी अब आगे मुझे प्लॉट लेना है, अभी मुझे ये घर बनाने है, तो नेवर एंडिंग है। हाँ, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ फिर और आ जाएगी, फिर और आ जाएगी, फिर और आ जाएगी। बस क्या हम पैसा 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 करके थोड़ी उस चीज़ों पे भागेंगे। हर इंसान को एक रिलेशनशिप भी चाहिए होता है, रिश्ता भी चाहिए होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मेरी भी इच्छा है, देखो मैं भी चाहती हूँ कि मैं दोबारा से मेरी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आए, मैं उसके साथ एक अच्छी लाइफ, क्योंकि मेरी लाइफ के बहुत ही, ये लगा लो 2018 में मेरी शादी हुई थी, 2020 में मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई थी। मैंने क्या देख लिया? आप ये सोचो ना, मैंने मेरी मैरिज का क्या देख लिया? तो मैं क्यों ना अपने आप को दूसरा मौका दूं? आप ही बताइए ना, मैं अपनी लाइफ को सेकंड चांस क्यों ना दूं? मैं अपनी लाइफ के 25-30 साल क्यों ऐसे ही निकालूं? कई बार देखते हैं, हम भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, हस्बैंड वाइफ बुढ़ापे में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, कितना अच्छा लगता है देख के, और बच्चे भी होते हैं। तो मैं हमेशा से, मेरी एक चाहत थी एक बड़ी फैमिली की। आजकल लोग होते हैं ना, उनकी सोच होती है बस 2 बच्चे बहुत हैं, बट मेरी हमेशा से सोच थी नहीं, 2 बच्चे बिल्कुल बहुत नहीं होते। मतलब मेरी सोच जो मैं बता रही हूँ, बच्चे तो जितने हो उतने बढ़िया मतलब मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे, मुझे सच में, मेरे को एक बड़ी फैमिली बहुत प्यारी खास लगती है। तो मेरे दिल से चाहत है यार बेबी की, बच्चे की। अरे देख, अभी बताओ ना, वैसे भी कहते हैं देखो 30 से पहले लेडीज़ के बच्चे हो जाने चाहिए, देखा जाए तो कायदे से, क्योंकि देखो आगे आगे ना दिक्कतें बढ़ती हैं एज के साथ, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मतलब ज़्यादा नहीं कहते हैं, 30 से पहले एक तो हो ही जाए, 2 भी ना सही बट एक तो कर ले, 35 से पहले 2 कर ले बच्चे, है ना, ये होता है। क्योंकि उसके बाद तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, मैं समझती हूँ, ठीक है। तो मेरी जो चाहते हैं, मैं उनको कैसे छोड़ दूँ? ये बताइए ना। मेरी चाहते सिर्फ छोटी सी है कि एक इंसान हो मेरी लाइफ में जो अच्छा हो और बढ़िया हो, और बस ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें हैं बस, नॉर्मल जैसे लाइफ होती है सबकी, मैं भी एक मैरिड लाइफ आगे दोबारा से शुरू कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। अगर मेरे लिए, अगर मैं सोच रही हूँ तो उसमें गलत क्या है? आप ही बताइए। ऐसा भी नहीं है कि आप कहो, पहले तो आप लोग कमेंट कर देते थे कि नहीं आप दूसरी शादी मत करो, विहान की लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, विहान की लाइफ ख़राब नहीं होने देंगे। मेरे हस्बैंड को गुजरे अब 4 साल हो जाएंगे, मैंने नहीं करी शादी, 4 साल रुकी मैं। पहले विहान की लाइफ अच्छी बनानी थी, मैंने बनाई विहान की लाइफ अच्छी। अब विहान की लाइफ ख़राब नहीं होगी अगर मैं दूसरी शादी भी करती हूँ। क्यों? मक्खी बैठ गई थी। क्योंकि अब मैंने विहान के लिए छोटा सा एक जगह बना दिया है ठिकाना रहने का, ठीक है। कल को मेरी लाइफ में कुछ दिक्कतें आई भी सेकंड मैरिज के बाद, तो हम लोगों के पास एक है, ऑप्शन है। अब हम खाली नहीं बैठे हैं कि हम कल को कुछ भी बात हो गई या कुछ भी हमारे साथ बुरा हो गया सेकंड मैरिज में, तो हम सड़क पे तो नहीं आएंगे ना माँ बेटा, हमारे पास रहने का ठिकाना है। तो अब एक कहते नहीं है कि कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं अपनी लाइफ के साथ, तो ये मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है। मैं अब ब्लाइंडली नहीं कर रही हूँ सब कुछ कि हाँ जैसे होगा चलेगा लाइफ में, बिल्कुल ही अनदेखा मतलब ऐसे सच में नहीं कर रही हूँ। कि मेरे को पता है कि देखो चीज़ें मैं सारी समझती हूँ और पहले से ज़्यादा समझदार हो चुकी हूँ। टाइम ने मुझे एक समय से पहले बहुत मैच्योर और समझदार बना दिया है। तो मैं अपनी लाइफ को दोबारा सेकेंड चांस अगर देने की सोच रही हूँ तो इसमें गलत किया है? आप ही बताइए ना। बल्कि मेरे को, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हाँ निधि ने सोचा है। और अब मैं सीरियस नोट पे हूँ। मैंने 2023 में इसीलिए मना किया था, मैंने कहा अभी ये सही टाइम नहीं है। मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा था 2023 में, मैं कैसे कर लेती शादी? मैंने इसीलिए नहीं करी क्योंकि मैं कहा बताऊँ शादी एक जिम्मेदारी है। ऑलरेडी आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर इतना सारा कर्जा है पैसों का, आप कहाँ से अपनी लाइफ शुरुआत करोगे? आप ही बताइए ना। तो फिर मैंने नहीं करी 2023 में। मैं 2022 में भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत थी, 2021, 22, 23 नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। बट अब मेरे को लगता है कि अब मेरी जिम्मेदारियां पहले से कम हो जाएंगी। 2024 तक ना मैं थोड़ी स्टेबल हो जाऊंगी, ठीक है। तो मैं उस पोजीशन में अब मुझे लगता है कि मैं हूँ कि मैं अपनी लाइफ को सेकंड चांस दे सकूँ। क्योंकि मेरे को मेरा एक सपना है, मुझे वो पूरा करना है। और वो है मेरा कि मेरी खुद की बेटी हो, बेटा या बेटी कुछ भी हो, लेकिन मेरा बच्चा हो एक और। मैं वो चीज़, क्योंकि देखो मैं इंजॉय नहीं कर पाई उस टाइम पीरियड को जब विहान हुआ। क्योंकि हर एक औरत का सपना होता है कि उसके बच्चा हो, उसकी प्रेगनेंसी हो। मैंने प्रेगनेंसी टाइम इंजॉय किया, लेकिन विहान के होते ही मेरे हस्बैंड डायलिसिस पे चले गए।
फिर 45 दिन बाद एक्सपायरी हो गए। तो वो जब वो बच्चा होता है उसके साथ हम कितना कुछ इंजॉय करते हैं, छोटे बच्चे के लिए खिलौने वगैरह मैं लाती हूँ विहान के लिए, नो डाउट। लेकिन वो जो माहौल उस टाइम मुझे मिलना चाहिए था ना, जैसे बच्चा हुआ था विहान, एक पॉजिटिव माहौल होता, जैसे घर में सारे खुश हो रहे होते, मेरा वो होता, कुआं पूजन होता है। मेरा कुआं पूजन भी नहीं हुआ। जिस दिन मेरा कुआं पूजन होना था उसी दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो मैंने वो चीज़ें नहीं देखी। वो चीज़ें मैं देखना दोबारा चाहती हूँ। अगर मैं नहीं देख पाई तो दोबारा अगर मैं कोशिश क्यों ना करूँ, मैं क्यों ना सोचूं कि शायद मुझे नेक्स्ट टाइम मेरे को चांस मिलेगा तो मैं उसमें वो चीज़ें देख पाऊँगी। कि जो चीज़ें होती है कि छोटा सा बच्चा होता है उसके मैं कपड़े जैसे होता नहीं, मैं उस स्टेज में ही नहीं थी जब विहान हुआ, खरीद के ला पाऊँ, उसके लिए कुछ शॉपिंग कर पाऊँ कि हाँ मैं ये चीज़ खरीदेंगे, बच्चे को ये पहनाएंगे, क्योंकि वो सब मैं नहीं कर पाई उस टाइम। अब वो मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी उस टाइम। तो बस बच्चे को लेके तकलीफ़ों में घूमते रहे, सड़कों पे बच्चे को लेके गोदी में कभी इधर घूम रही कभी उधर, बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं शौक पूरे करती हूँ विहान के साथ। मेरे को लगता है कि मेरा बच्चा है इसका, क्योंकि बड़ा हो रहा है तो मैं उसके साथ वो चीज़ें मैं करती हूँ। मैं पार्क में जाती हूँ, करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है कि मैं इसके साथ अच्छा वो टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन अगर मैं उस चीज़ों को फिर से दोबारा लाइफ में लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों के लिए चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होती। बहुत से लोग हैं मैं देखती हूँ उनके लिए चीज़ें नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में दोबारा लेके आऊँ। और इसीलिए मैंने सोचा है कि हाँ मैं सेकंड चांस दूंगी अपनी लाइफ को। उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने सोची है कि निधि एक तो तेरा देख, मैं अभी भी मैंने कुछ महीने रुकने का इसीलिए डिसीजन लिया है 2024 में भी, कि मैं जब शादी करूँ तो मैं बिल्कुल राइट स्टेट ऑफ माइंड में हूँ जब मैं शादी करूँ। उस टाइम अगर आज से 2 साल पहले मैं शादी करती तो शायद मेरी सेकंड मैरिज चलती भी नहीं इतनी। क्योंकि मैं ऑलरेडी पास्ट लाइफ मेरे दिमाग में थी, पता है मेरा पास्ट मेरे ऊपर हावी था उस टाइम तक। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ उन चीज़ों के साथ मैंने डील किया, मैंने पास्ट लाइफ के साथ थोड़ा सा समझौता किया, अपना ससुराल मैटर को पूरा अपने दिमाग से ख़त्म कर लिया। एक होता नहीं फ्रेश स्टार्ट तब होती है जब आपका दिमाग में फ्रेश थॉट्स हो, आपकी दिमाग पास्ट में उलझा हुआ हो, पुरानी चीज़ों में अटका हो, तो आप लाइफ की आगे शुरुआत अच्छी नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा सा ना चीज़ों से उनसे बाहर निकलो। तो मैं निकली हूँ बाहर बहुत ज़्यादा। अब मेरे को खुद को लगता है कि मैं पहले से बहुत माइंड मेरा बहुत वो है, पॉजिटिव है। लेकिन अभी भी मेरे को पता है कि मैं अभी कुछ टाइम से भी अभी तक डिप्रेशन में चल रही थी। अभी भी कई बार मैं चली जाती हूँ, वो टेंशन डिप्रेशन वगैरह, मैं उनसे भी पहले थोड़ा और बाहर निकलूँ। मेरी जो स्ट्रेस की चीज़ें हैं वो मेरी कम हो, मैं टेंशन फ्री रह के फ्री माइंड होके अपनी लाइफ को थोड़ा सा टाइम पहले जीऊँ, होता नहीं थोड़ा सा अपने आप में खुश रहूँ। इसीलिए मैंने अपनी ये 60 किताबें मैंने चुनी है कि 60 बुक्स अच्छी पॉजिटिव पढ़ूंगी तो उससे मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि मैं उन चीज़ों को फिर से इंजॉय कर सकूँ। क्योंकि देखो मानते हैं कि देखो मैं ये चीज़ें दिमाग से मेरे को भूल के सेकंड मैरिज करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैं अगर पहले से ही अज्यूम करके रखूँगी कि नहीं ये चीज़ ऐसी होती है वैसा होता है, ससुराल तो ऐसा होता है ये होता है, तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी। सोचो ना वो चीज़ें। तो मुझे फिर से खुश होना पड़ेगा, फिर से मुझे अपनी शादी की शॉपिंग में इंजॉय करना है, फिर से मुझे अपनी शादी की चीज़ें करनी है। मेरे को खुशी अंदर से होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ धक्के से कर रही हूँ। तो वो चीज़ें लाने के लिए भी देखो टाइम लगता है, लेकिन मैं वो वहाँ तक भी पहुँचूंगी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जैसे मैं अपने माइंड सेट को थोड़ा और पॉजिटिव करना होगा, अपने आप को जैसे मतलब वो उन चीज़ों से और निकलूँ ताकि मैं। तो इसीलिए ना अभी मैं इसीलिए कहा है कि अपने आप को मैंने इसीलिए जिम ज्वाइन कर रखा है अभी मैंने, कि मैं थोड़ा सा जिम जाऊंगी, अपनी थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगी, थोड़ी फिटनेस भी लेके आऊंगी, तो खुद को भी अच्छा लगेगा। हाँ मैं अभी हेल्दी भी हो रही हूँ, फिटनेस भी मेरी अच्छी हो रही है। मैं मतलब अपनी लाइफ में अगर आप एक बात बताऊँ, देखो अगर मैं अगर सेकंड मैरिज करना चाहूँगी और मैं सोचूंगी कि मुझे लाइफ पार्टनर के लिए मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो सामने वाले की भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ऑलरेडी, ऑब्वियसली। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप लोग कमेंट करते हो कि खाना अच्छा आना चाहिए, ये है वो है, तो क्यों नहीं, वो तो कर लेंगे, चलो कोई नहीं। लेकिन हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो हमें भी अपने आप में कुछ परफेक्शन लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें भी अपना खुद का एक अच्छा वर्जन बनना चाहिए, अच्छे से मतलब अपनी टेक केयर करनी चाहिए, अपनी हर चीज़ की मतलब अपने ऊपर भी काम करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि देखो अब आगे का क्या है ना, मेरे को ये चीज़ें सोच के विचार करके मैं चलूँगी। बस मेरा बहुत कम टाइम रह गया, आप ये समझ लीजिए कि और मैरिज का ये है कि ना मैं अभी बस कुछ महीने, क्योंकि मैं अपना फोकस बस थोड़ा सा टाइम और, जैसे ये टाइम पे बस थोड़ा सा मिनिमम टाइम है, ये मैं बस अपने लगभग मेरे जो काम है मैं सारे बस निपटा रही हूँ, बहुत जल्दी निपटा रही हूँ मैं इस टाइम, क्योंकि मुझे ख़त्म करने हैं। मैंने सोचा था 2023 तक मैं सब खत्म कर दूंगी और 2024 की शुरुआत में ही मैं सोचूंगी मतलब शादी की।
और मतलब मेरे पास पूरा साल होगा मतलब एक सही लड़का देखने में, पसंद करने में, क्योंकि उसमें भी मेरा बहुत टाइम जाएगा, मुझे मालूम है मेरा बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें भी आप एकदम से आप किसी के साथ थोड़ी शादी कर लोगे, उसमें भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए। तो मेरे को था कि मेरे को पूरा साल मिल जाएगा और मैं 2024 तक आराम से तसल्ली से कुछ देख लूँगी अपने लिए, कुछ जो मुझे समझ आएगा। लेकिन हुआ क्या कि 2023 के मेरे कमिटमेंट्स कभी कुछ रह गए जो मुझे 2024 में पूरे करने हैं। तो वो कमिटमेंट्स जैसे ही मेरे पूरे होने लगेंगे ना, हो जाएंगे, तो उसके बाद मेरा कोई और फिर एम नहीं है, मैं अपना फिर सोचूंगी इस बारे में 100% है। तो आप लोगों को भी मैं ज़रूर, आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखो मुश्किल काम तो मैंने कर लिए ना। मुश्किल काम, शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सेकंड मैरिज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम होता है घर बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, पैसा कमाना, कैरियर बनाना, ये काम मुश्किल होते हैं। शादियां तो दुनिया की ज़िंदगी में सालों से, अरबों सालों से चलती आ रही हैं, दुनिया बढ़ रही तभी रही है, शादियां हो रही हैं, होए जा रही हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है जो कई लोग कमेंट कर देते हैं। ये तो सबसे आसान काम है, ये तो चाहे मैं 2 साल पहले भी कर लेती। तो कितने करोड़ों जनसंख्या है इंडिया की, 1-2 जनसंख्या नहीं है, अरबों में कितने में आप देख लो, 120 करोड़ होंगे, इनमें से क्या मिल जाएगा कोई ना कोई अपने हिसाब से जो मुझे समझ आएगा। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है जी, एंड करते हैं इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।